नमस्कार। आज मैं भद्रकाली देवी के बारे में बात करूंगी। भारत देश में दक्षिण की तरफ जो राजा थे, वो भद्रकाली माँ का उपासना और साधना करते थे। ये किस लिए करते थे? ये करने की वजह से उनको क्या सिद्धि मिलती थी? भद्रकाली माँ और हमारे देह में जो आध्यात्मिक जागरण या कुंडलिनी जागरण होता है, दोनों में संबंध क्या है? मैं आज विस्तार से बताऊंगी। और भद्रकाली माँ का हमारा स्वस्थता होना, जो आध्यात्मिक प्रक्रिया में हम पूर्ण रूप से स्वस्थता प्राप्त करते हैं, वो कैसे करते हैं और उसका भद्रकाली माँ के साथ क्या संबंध है? आप भद्रकाली माँ का रूप देखेंगे तो उनका जीभ बाहर है और उसपे से रक्त टपक रहा है, यानी कि खून टपक रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे कि उनके दांत, जो ऊपर के 2 दांत बाहर की तरफ आ रहे और नीचे से भी 2 दांत है जो ऊपर की तरफ जा रही हैं, और ये दांत बहुत दिखते हैं उनके रूप में। तो इन दांतों का और हमारा स्वस्थता के बीच में क्या संबंध है, आज मैं बताऊंगी। हमारे शरीर में जो खून है वो हमारे हार्मोन्स उसमें दौड़ते हैं। मनुष्य पहले जानवर था। जानवर के बहुत सारे जन्म के उपरांत हमें मनुष्य का जन्म मिलता है, लेकिन हमारे अंदर अभी भी वही हार्मोन्स दौड़ रहे हैं जो एक जानवर में रहता है। इसलिए जानवर खाने के लिए लड़ता है, उसके जिंदगी में कोई नर या मादा के लिए वो लड़ते हैं या अपने स्थान के लिए लड़ते हैं। ये सब मनुष्य भी करता है, अपने स्थान के लिए लड़ता है, खाना के लिए लड़ता है, एक मेट के लिए लड़ता है। तो ये सब जो हमारे अंदर, जो हमको ये मनुष्य का रूप मिला है, इसके अंदर और भी बहुत सारा जानवर जैसे लक्षण हमारे अंदर रहते हैं। जानवर में जो भयभीत रहता है, जो एक क्रोध भाव, एग्रेशन जो कहते हैं, वो जो रहता है, वो मनुष्य में भी रहता है। जैसे कि एक जानवर बिना सोचे किसी के ऊपर वो अटैक कर सकता है, क्योंकि वो डरता है कि शायद ये आदमी मुझे अटैक करेगा तो पहले मैं ही अटैक कर दूंगा। ऐसे ही मनुष्य भी सोचता है। तो हमारे अंदर बहुत सारे ये जानवर जैसे हार्मोन्स हमारे अंदर रहते हैं। और क्योंकि जब हम मनुष्य की जिंदगी जीते हैं तो हम ज्यादा 3 चक्र जो नीचे हैं, यानी कि मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुरा, ज्यादातर हम इन्हीं चक्रों से हम जीते हैं, या उनके लक्षण जो है उसमें से हम जीते हैं। इसके वजह से हमारे अंदर जो हार्मोन्स है वो हमें कंट्रोल करते हैं, हमारे स्वभाव को वो कंट्रोल करते हैं। और आध्यात्मिक जागरण में जब हम एक आम इंसान से दिव्यात्मा बन जाते हैं तो यहाँ पे हार्मोन्स का बदलाव हो जाता है। जो हार्मोन्स एक जानवर में जैसे बनते हैं वैसे हमारे शरीर में भी बनते हैं ग्रंथियों से। अभी उन हार्मोन्स में बहुत ही ज्यादा फर्क हो जाएगा, ये कुछ अलग ही रहेंगे जब आप दिव्यात्मा बन जाएंगे। तो ये आध्यात्मिक प्रक्रिया ऐसी प्रक्रिया है जो हमारे अंदर जानवर जैसे लक्षण को निकाल कर हमारे अंदर दिव्य लक्षण लेके आती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे भद्रकाली माँ का जीभ बाहर की तरफ है और उस पे से खून टपक रहा है। तो ये खून हमारे अंदर जो हार्मोन्स है उसकी ये आप कह सकते हैं कि वो चिन्ह है। और जो दांत माँ दिखाती है बाहर की तरफ, ऐसे ऊपर से आपको 2 दिख रहे हैं, तो वो हमारे स्वस्थता के साथ उसका संबंध है। वो कैसे है, मैं आज
आगे वीडियो में बताऊंगी। उसके अलावा आप देखेंगे कि उनके हाथ में एक मुंड है। ये मुंड हमारे अंदर जो अहंकार है, उस अहंकार का नाश करने की शक्ति माँ रखती है। ये इसका प्रतिरूप ये मुंड हाथ में माँ ने पकड़ा है। और आप देखेंगे कि माँ के जो वेस्ट है, उसके इर्द गिर्द बहुत सारे हाथ, कटे हुए हाथ हैं। ये कटे हुए हाथ का ये मतलब है कि अगर मैं कुछ काम कर रहा हूँ तो मैं ये सोचकर करता हूँ या करती हूँ कि ये काम मैंने किया है। तो हमारे अंदर से ऐसी जो सोच है वो माँ निकाल देती है। ऐसे ही सोच जहाँ पर हम सोचते हैं कि मैंने कुछ किया है या मैं पीड़ित हूँ या मैं अनुभव कर रहा हूँ, ये सब हमें कर्म में डाल देते हैं। तो हमें कर्म के ऋण से माँ विमुक्ति देती है। और आप देख रहे हैं कि वो शिव जी के ऊपर अपने राइट लेग थामे हुए वो शिव जी के ऊपर खड़ी है। यहाँ पे आप देखेंगे तो शिव जी साक्षी मात्र है। तो हमारे प्रक्रिया में जब हमारे अंदर मनोमय कोश में बहुत सारे ऐसे भावना रहते हैं, जैसे कि क्रोध, भय, हमें छिपी हुई हिंसा तत्व, या कुछ अच्छे स्वभाव भी होते हैं। तो हमारा मनस ये सब अनुभव करता है। जब हमारा मनस ये सब अनुभव कर रहा है, हम उन भावना को हम एक साक्षी मात्र देखते हैं। ऐसे साक्षी मात्र ये सब देखने की क्षमता हमको माँ देती है। इसी का चिन्ह होता है कि आप शिव जी को माँ के नीचे ऐसे जमीन पर पड़े हुए आपको दिख रहा है। तो यानी शिव जी माँ को वो समर्पित कर रहे हैं अपने आप को, और माँ उनके ऊपर नाच रही है। तो माँ, हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि बाहर जो माया है, वो माया हमें दिख जाती है हमारे आध्यात्मिक प्रक्रिया में। जब हम साक्षी मात्र ये माया को देख रहे हैं तो हम उससे अलग हो जाते हैं। हमको माया साफ दिख रही है और हम ये भी जानते हैं कि हम आत्मा है, जीवात्मा है। माँ हमारी रक्षण करती है। जब हम अपने अंदर छिपे हुए हमारे पर्सनल पावर जो कहते हैं, जो हमारे अंदर की जो क्षमता रहता है, सामर्थ्य रहता है, या हमारा जो ज्ञान है, जब हम उस शक्ति से हम काम कर रहे हैं, ना कि हमारे अहंकार से, जब हम ऐसे स्थिति में हम कोई भी काम करते हैं तो हमको माँ का पूरा रक्षण मिलता है। इसके अलावा हमारे शरीर में व्यान वायु रहता है। ये व्यान वायु क्या है मैं थोड़ा आगे बताऊंगी। ये हमारे ऑरिक फील्ड है। सो जब हम माँ की साधना करते हैं तो हमारे अंदर की व्यान वायु बहुत ज्यादा बहता है। इसके वजह से ये हमें कुछ भी ऐसे डेंजर चीजों से ये हमें प्रोटेक्ट करता है, यानी कि संरक्षण करता है। और पुराण में ऐसा एक कहानी है कि माँ कहाँ से आई है? वो आई है वामदेव शिवा के मुंह से आई है, ऐसे एक कहानी है। तो ये वामदेव शिवा कौन है? शिव जी के 5 मुख वाला रूप। इन 5 मुख पंचभूतों का चिन्ह होते हैं। एक एक मुख एक एक पंचभूतों का वो चिन्ह होता है। जैसे कि हमारे देह में जो पंचभूत है वो है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। 5 मुख 5 पंचभूतों के प्रतिनिधि कह सकते हैं या उनका मुख होता है। तो उनमें से एक रहता है वामदेव शिवा। वामदेव शिवा जल तत्व के उसको वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो वामदेव शिव के मुख से भद्रकाली माँ आई है। तो भद्रकाली माँ का जल तत्व के साथ संबंध होता है। इसी के साथ और भी ऐसे चीज है, जैसे कि हमारे अंदर
ये सृष्टि में हमें संरक्षण करने वाली शक्ति जो है, जो जल तत्व है, अगर जल नहीं है तो मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता है। और हमारा पैदाइशी भी जल में ही होती है, क्योंकि हम जब हमारे माँ के गर्भ में हम हैं 9 महीने, उसमें हम हमारे माँ के गर्भ के अंदर जो पानी है, जिसको हम इंग्लिश में एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, उसी में हमारा जनन होता है। पानी हमें संरक्षित रखता है। उसके अलावा हमारे अंदर की प्यार, हमारे अंदर की सृजनात्मकता, जैसे कि हम आर्ट्स, क्रिएटिविटी जो भी है, हमारे अंदर की क्षमता, बात करने की क्षमता, ये सब आता है जल तत्व से। और इन सब का भद्रकाली माँ का और वामदेव शिव का संबंध रहता है। बहुत लोग जो हमारे देवता के बारे में नहीं जानते हैं, वो देखते हैं कि कुछ ऐसे डेविल है या भूत है, राक्षस है, उसको बड़े बड़े दांत रहते हैं। और काली माँ को भी रहते हैं, भद्रकाली माँ को भी रहते हैं बड़े बड़े दांत। तो बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि ऐसे क्यों दांत है माँ का, जो एक राक्षस को जो दांत होना चाहिए वो माँ को क्यों है, उसका क्या मतलब है। एक राक्षस को जो दांत आपको दिख रहा है पहले पिक्चर में, इसमें ये राक्षस डराने की कोशिश कर रहा है। वो बतला रहा है कि मुझ में तुम्हारे ऊपर अटैक करने की, तुमको आपत्ति में डालने की क्षमता मुझ में है, और मुझे ऐसा करना, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे करना चाहिए। तो इसी का उदाहरण है राक्षस का फेस, जहां पे आपको बाहर ऐसे फैंग्स जैसे आपको दांत नजर आ रहे हैं। लेकिन माँ का ऐसा नहीं है। माँ के जो दांत है वो हमें सुरक्षा रखने वाली दांत है, हमें स्वस्थता देने वाली दांत है। और ये दांत का जीभ में से जो खून टपक रहा है, ये सब हमारे भावोद्वेग जो है, यानी कि अलग अलग भावनाएं जो है हमारे अंदर की जो हार्मोन्स है, इस सब के साथ संबंध है। ऐसे कोई भी देवता जिनका आदमी का मुख होता है या औरत का मुख होता है और दांत बाहर दिख रहे हैं, ये सब देवता हमको स्वस्थता दे सकते हैं। अभी आप नरसिम्हा स्वामी के अवतार देखेंगे तो वहां सिंह का रूप में दांत बाहर आते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, मैं ऐसे देवता के बारे में बात कर रही हूँ जिनका फेस जो है वो आदमी का फेस होता है और उनमें से दांत बाहर आ रहे हैं, जैसे कि काल भैरव है। ये सब हमें स्वस्थता की ओर लेके जाते हैं। बहुत जन्मों से जो आदमी दुख सहता है, दर्द सहता है, क्रोधित होता है, ये सब चीज से ये देवता हमें मुक्ति, वो सफरिंग से ये देवता हमें मुक्ति दे सकते हैं और हमें मोक्ष भी देते हैं। ये कैसा होता है मैं अभी बताऊंगी। इससे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि मुझे भद्रकाली माँ का और आध्यात्मिक जागरण या कुंडलिनी जागरण में स्वस्थता होता है, इन दोनों के बीच में संबंध है, ये मैं कैसे जान पाई, मैं अभी वो बताऊंगी। मुझे एक दर्शन हुआ था। उस दर्शन में मैंने सांप को देखा था और सांप ने अपने मुंह खोला था ऐसा, और वो मुझे 4 दांत दिखा रहा था, जैसे कि यहाँ पे दूसरे पिक्चर में है 4 दांत दिख रहे हैं आपको सांप के मुंह के अंदर, वो 4 दांत मुझे दिख रहा था। उसके बाद उस सांप ने वो मुंह को ऐसा बंद कर दिया। जब उसने मुंह को ऐसा बंद कर दिया तो ऊपर के 2 दांत, नीचे के 2 दांत आकर एक के ऊपर एक रेस्ट हो गए थे। जब वो हुआ था, इमीडिएटली मेरे सर के अंदर थैलामस एक
ब्रेन के अंदर ऑर्गन होता है, ये मेरे अंदर बहुत जोरों से वाइब्रेट होने लगा था। और इसी दौरान आगे पीछे मुझे भद्रकाली माँ मुझे तीसरे आंख में बहुत ज्यादा दिख रही थी। तो तब मुझे मालूम हुआ कि भद्रकाली माँ का ये दांतों के साथ, मेरे सर में जो थैलेमस है उसके साथ, और मेरे दांत जो है कैनाइन टीथ जो कहते हैं, ये वाले ये सब का बीच में जो संबंध है मुझे समझ में आ गया था। तो जो नाक का 4 दांत थे वो आदमी के मुंह के अंदर जो कैनाइन टीथ है उसका वो चिन्ह है। जैसे कि लाल रंग में 4 दांत आपको दिख रहे हैं पहले पिक्चर में, वो दांत। तो ये थैलेमस क्या होता है? थैलेमस हमारे शरीर में जो इंफॉर्मेशन ब्रेन में जाता है, मुख्य रूप से हमारे शरीर की जो स्पर्श का जो सेंसेशंस का इंफॉर्मेशन रहता है, हम कुछ भी हम खाते हैं उसका जो टेस्ट रहता है उसके सेंसेशंस, हमारे देखने का जो भी हम देखते हैं वो इंफॉर्मेशन, जो भी हम सुनते हैं वो इंफॉर्मेशन पूरा थैलेमस में जाता है। और थैलेमस एक रेलवे जंक्शन जैसा है, जैसे कि रेलवे जंक्शन में बहुत सारे ट्रेन आकर रुकते हैं, उसके बाद वो अलग अलग दिशा में निकल जाते हैं। तो थैलेमस ऐसे ही एक रेलवे जंक्शन जैसा है जहाँ पर पूरा इंफॉर्मेशन यहाँ पर आता है। और थैलेमस कौन सा इंफॉर्मेशन को आगे भिजाएगा, कौन सा इंफॉर्मेशन को वो नहीं भिजाएगा, वो सब थैलेमस के कंट्रोल में रहता है। और उसके बाद थैलेमस इंफॉर्मेशन को ऊपर सेरेब्रल कॉर्टेक्स में भिजाता है। और सेरेब्रल कॉर्टेक्स ऊपर, ब्रेन के ऊपर वाला भाग है, जो हमें जो सोचने की, समझने की जो क्षमता है, कुछ प्लानिंग करने की जो क्षमता है, क्रिएटिविटी जो है, जो हमारे अंदर ऊपरी स्तर की जो इंटेलिजेंस है वो सब सेरेब्रल कॉर्टेक्स से आती है। तो इंफॉर्मेशन पूरा इस सेरेब्रल कॉर्टेक्स में क्या क्या इंफॉर्मेशन किस किस तरफ को जाना है वो थैलेमस भिजाता है। हमारे ब्रेन में 2 भाग होते हैं, एक राइट ब्रेन, एक लेफ्ट ब्रेन। तो राइट और लेफ्ट ब्रेन जब हम आध्यात्मिक रूप से, हमारे अंदर आध्यात्मिक जागरण नहीं होता है, तो ये राइट और लेफ्ट अलग अलग काम करते हैं। दोनों में थोड़ा कनेक्शन तो रहता है लेकिन ज्यादा नहीं। लेकिन जब आध्यात्मिक प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो राइट और लेफ्ट ब्रेन यूनाइट हो जाते हैं, एक यूनिट जैसा काम करना शुरू कर देते हैं। इसलिए आदमी में बहुत ही ज्यादा ज्ञान आपको दिखने लगता है, पूरा ब्रेन इस्तेमाल करता है आदमी यहाँ पर। और ये जो थैलेमस आपको दिख रहा है, थैलेमस भी 2 भागों में रहता है। एक थैलेमस राइट ब्रेन में रहता है, एक थैलेमस लेफ्ट ब्रेन में रहता है। और दोनों थैलेमस के बीच में एक कनेक्शन रहता है जिसको कहते हैं हम इंटरथैलेमिक एडिशन। तो दोनों थैलेमस के बीच में जो ब्रिज जैसा ग्रे मैटर वाला एक कनेक्शन रहता है, उसमें से राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन के बीच में इंफॉर्मेशन उसमें से जाता है आगे पीछे। उसके अलावा और भी है रूट्स जिसमें से इंफॉर्मेशन जाती है, लेकिन यहाँ बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन राइट और लेफ्ट ब्रेन के बीच में ये इंटरथैलेमिक एडिशन से जाता है। हमारी चेतना स्थिति किस हद तक ऊपरी स्थाई में है या कौन सी स्थिति में है, हमारा सोना, हमारा उठना, हमारा जागरूक होके जीना, हम कैसे मेमोरीज बनाते हैं, हम कैसे मेमोरीज को फिर बाहर निकालते हैं, हम कैसे सीखते हैं, सीखने की जो क्षमता हमें है, हमारे भावना को रेगुलेट करने की हमारे अंदर जो सामर्थ्य है, ये सब थैलेमस से आता है। और बहुत सारा इंफॉर्मेशन थैलेमस से ही ब्रेन में अलग अलग जगह जाता है। मुख्य रूप से हम हमारे दृष्टि कौन से चीज पे लगा रहे हैं, ये आता है हमारे चेतना स्थिति से। अगर कोई आदमी में
कोई भी ज्ञान जैसा कुछ नहीं है, तो वो अपना दृष्टि कहाँ पे रखेगा? कुछ गलत चीज़ों में रखेगा, क्योंकि उस आदमी को सही गलत का पहचान नहीं है, वो अज्ञान है। तो उसका दृष्टि रहेगा गलत चीज़ों पर, और उसको अच्छे चीज़ उसको नहीं भाएंगे। क्यों नहीं भाएंगे? क्योंकि तलामस उस आदमी के जो निचले स्थाई की चैतन्य है उस आदमी में, उसके हिसाब से वो आदमी का दृष्टि जाता है कुछ शायद एडिक्शंस के ऊपर जाता होगा, गलत चीज़ों के संगत में रहना, गलत लोगों के साथ घुल मिल जाना, वो आदमी ऐसे ही अपनी जिंदगी जीता है। इसके अलावा ये तलामस जो है हमारे शरीर में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, उसके साथ भी इसका कनेक्शन है। तो यहाँ पे देखिए तलामस के नीचे और एक स्ट्रक्चर है जो है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हमारे शरीर को सही तरीके से काम करने की जो स्थिति है वैसी स्थिति में उसे रखती है। उसके अलावा हमारे शरीर की टेम्परेचर जैसी बदलती है, या हमें प्यास लगती है, भूख लगती है, नींद, फिर उठना, कैसे हार्मोन्स हमारे शरीर में रिलीज होते हैं, ये सब हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में होता है। तो हाइपोथैलेमस एक तरह से हमारे शरीर को कंट्रोल करती है, और तलामस और हाइपोथैलेमस को हमारे शरीर में जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसके साथ कनेक्शन रहता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम शरीर के राइट साइड के साथ हम आइडेंटिफाई करते हैं। इसमें पुरुष शक्ति ज्यादा रहती है, और हमारी भौतिक शरीर ठीक से काम करे इसका जिम्मेदारी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जब हम जागृत स्थिति में काम करते हैं वो सब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में आता है, और शरीर के राइट साइड ये सब पुरुष तत्व के साथ जुड़ा हुआ है। हर आदमी और स्त्री में पुरुष और स्त्री तत्व दोनों रहते हैं। हमारे शरीर के राइट साइड हर इंसान में उनका पुरुष तत्व होता है, और हर इंसान में उनके लेफ्ट साइड उनका स्त्री तत्व होता है। तो स्त्री तत्व हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, जो जब हम सोते हैं या विश्राम कर रहे हैं तो यहाँ पर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ज्यादा काम करता है। हमारा मानसिक स्थिति यानी कि मनस का भी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के साथ उसका संबंध रहता है। तो ये दोनों सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम्स हमारे शरीर में ऊपर की तरफ जाते हैं, और थैलामस के साथ और हाइपोथैलामस के साथ इनका संबंध रहता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तीसरा पिक्चर जो नीचे है वो पायस्विनी नाड़ी है। वो शरीर में राइट साइड एक ब्लू जैसा रेखा आपको ऊपर की तरफ जाते हुए दिख रही है, वो पायस्विनी नाड़ी है। ये पिंगला नाड़ी की ऑल्टरनेट भी कह सकते हैं। जो हमारे पिंगला नाड़ी हमारे शरीर में राइट साइड रहता है, उसको इसके साथ ही पायस्विनी नाड़ी भी ऊपर की तरफ बहती है। तो पिंगला नाड़ी और पायस्विनी नाड़ी हमारे अंदर पुरुष तत्व के चिन्ह होते हैं, और ये जाकर ऊपर ऐसे राइट ईयर में जाता है। अगर आप ऊपर की पिक्चर देखेंगे तो वहां पर शंकिनी नाड़ी है। शंकिनी नाड़ी, और आप कह सकते हैं कि ईढ़ा नाड़ी भी हमारे शरीर में लेफ्ट साइड रहता है। शंकिनी भी नाड़ी भी उसी साइड में जो वेगस नर्व है उसके साथ लिंक होता है। तो ये दोनों भी नाड़ी ऊपर ये लेफ्ट साइड पे, और शंकरी नाड़ी आकर ऐसे लेफ्ट ईयर में रुकती है। तो पहले पिक्चर में आप देखेंगे कि वेगस नर्व है। वेगस नर्व पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम्स होते हैं। एक डॉर्सल वेगस नर्व जाता है राइट ईयर को, जो पायस्विनी नाड़ी है वो जाता है राइट ईयर को, और वो जाता है सीधा तलामस को। लेफ्ट साइड जो वेगस नर्व है वो जाता है लेफ्ट ईयर को, और जाता है वो हाइपोथैलेमस को। तो इस हिसाब से थैलामस और हाइपोथैलेमस को पूरे शरीर के सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस के साथ उनका
संबंध होता है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे शरीर में जो एक पुरुष तत्व की जो गुण है, जैसे कि धीरता, वीरता, अ, सही समय पे सही निर्णय लेने की जो क्षमता है, या हमारे शरीर में जो स्त्री तत्व के गुण है, जैसे कि अच्छी तरह से बात करने की शक्ति, आर्ट्स को एक्सप्रेस करने की शक्ति, हमारे अंदर की जो मनस्थिति है उसके ऊपर काबू पाने की शक्ति, और आनंद में स्थिति में जीने की शक्ति, ज्ञान की शक्ति, ये सब स्त्री तत्व से आते हैं। तो ये दोनों एक आदमी में जब सही तरीके से काम कर रही हैं, तो वो आदमी का जो काम करने की क्षमता, उनकी अंदर की दिमाग की जो सामर्थ्य है, वो बहुत ही ऊपरी स्थाई की सामर्थ्य रहती है। वो एक नायक जैसा जिंदगी बिताते हैं। उनकी सोचने का तरीका ज्ञान से आता है, बहुत दूर तक देख सकते हैं, और सही गलत का पहचान उनको बहुत अच्छी तरह से आता है। और इसके अलावा क्योंकि ये ज्ञानी है, अपने पुराने बहुत ही जन्मों का जो कर्म है उनसे बाहर निकल गए हैं, तो इनके अंदर वो पशु तत्व जैसे हॉर्मोन्स उत्पत्ति नहीं होती है। इसके वजह से ये कर्म के ऋण में फंसे बगैर अपने जिंदगी जी सकते हैं, और वो अपने मानसिक स्थिति अपने काबू में रख सकते हैं। ऐसे सभी लक्षण एक अच्छे नायक में रहते हैं, या अच्छे राजा की लक्षण होते हैं। ये सब आते हैं भद्रकाली माँ के उपासना से। इसीलिए पुराने जमाने में दक्षिण भारत के राजा भद्रकाली माँ का उपासना करते थे। काली माँ का जो रूप है वो काल चक्र जो है उसके साथ काली माँ का संबंध होता है, लेकिन भद्रकाली माँ का हमारे स्वस्थता से, हमारे अंदर स्त्री पुरुष शक्ति का सही उपयोग, और हमारे अंदर एक नायक जैसा लक्षण उभर कर हम एक अच्छा राजा या अच्छा नायक बने, ये सब भद्रकाली माँ के उनके ब्लेसिंग से आते हैं। तो राजा में ऐसे क्या गुण होना चाहिए जिसकी वजह से जब वो लोगों के साथ मिलाप करते हैं तो लोगों के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि एक राजा तभी एक अच्छा राजा कहलाता है जब उनके जो राज्य में जो लोग हैं, जब वो राजा को देखते हैं तो उनको अच्छा लगना चाहिए, उनको लगना चाहिए कि मैं सुरक्षित हूँ, एक अच्छा राजा राज्य का देखभाल कर रहा है, मैं इनके ऊपर भरोसा कर सकता हूँ। ऐसे विचारधारा लोगों में होनी चाहिए। राजा की बात को ये लोग मर्यादा पूर्वक उनको स्वीकृति करना है उनको। तो ये सब राजा अपने आप को कैसा कंडक्ट करते हैं उसके ऊपर आधार रहता है। तो एक राजा को अच्छे रूप से कैसे बात करे, उनको ये जानकारी होना चाहिए। राजा का बात में इतना पावर होना चाहिए कि जो भी वो कह रहे हैं वो एक लॉ, एक रूल जैसा लगना चाहिए लोगों को, और लोगों को भी उतना इज्जत से राजा के साथ पेश आना चाहिए। तो हम इज्जत पैसे से तो नहीं खरीद सकते हैं। हमारे अंदर जो क्षमता है, हमारा धैर्य जो है, हमारा ज्ञान जो है, हमारा इंटेलिजेंस जो है, हमारे अंदर कितनी इंटेग्रिटी है, ये सब देखकर लोग हमारा मान सम्मान करते हैं। तो ये पैसे से हम नहीं खरीद सकते ये मान सम्मान। तो जब राजा प्रजा के सामने जाएगा तो बहुत ही ज्ञानी जैसा उनको बात करना चाहिए। उनका सोचने का और समझने का जो स्थाई है बहुत ऊपरी स्थाई का होना चाहिए, यानी कि बहुत चतुर होना चाहिए। अपने आप को पहचानना या अपने भावना को समझने की जो क्षमता है राजा में बहुत ही ज्यादा होना चाहिए। अगर उनके आजू बाजू कोई कपटी
इंसान है जो राजा को अ, बहकाना चाहता है या गलत रास्ते ले जाना चाहता है, तो राजा को तुरंत पहचान लेना चाहिए कि ये आदमी कपटी है। राजा को सही तरीके से निर्णय लेने की शक्ति राजा में होना चाहिए। कब बात करे, कहाँ बात नहीं करना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए, निशब्द रहने में उसका क्या शक्ति है, ये सब जानकारी राजा को होना चाहिए। सही जगह पे सही शब्दों का उपयोग करना चाहिए। उसके अलावा हमारे ऊपरी स्थायी अ, लोगों के साथ, हमारे इंट्यूशन के साथ हम ऊपरी डायमेंशन के साथ हम संबंध बना सकते हैं। ऐसे ऊपरी डायमेंशंस के साथ संबंध बनाने की शक्ति राजा में होनी चाहिए। इसके वजह से राजा भविष्य को देख सकता है कि भविष्य में क्या होने वाला है, उसके हिसाब से वो पालन कर सकता है। राजा को अपनी खुद की कोई ऐसी दुर्बलता है या कोई अपना उनका खुद का दिल के ऊपर कुछ घाव है या उनको कुछ पेन है उनके अंदर, उस सब से राजा को उबरना चाहिए। उबर कर जब तक वो उस सब से स्वस्थता नहीं पाएंगे, वो स्वतंत्र नहीं होंगे। जो आदमी स्वतंत्र रूप, फिजिकल रूप से, मेंटल रूप से, इमोशनल रूप से स्वतंत्र नहीं है, वो अच्छा राजा नहीं बन सकता है। तो राजा को पहले स्वतंत्र और आत्मनिर्भर, आत्मसम्मान से जीना राजा को आना चाहिए। अपने शक्ति को दुर्व्यवहार नहीं करके सबके भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। सत्ता का कैसे उपयोग करे, कैसे ना उपयोग करे, ये सब राजा को मालूम होना चाहिए। और राजा को माया पहचानने की शक्ति राजा में होना चाहिए। अगर राजा हर चीज के लिए क्रोधित हो जाएगा, दुखित हो जाएगा, उसे ऐसा लगेगा कि वो पीड़ित है या वो भयभीत हो रहा है, तो वो माया में फंसकर उनमें जो एक नायक की लक्षण होनी चाहिए वो नहीं रहेगा। तो जो राजा एक भय की एक वातावरण में भी निर्भय होकर खड़ा हो सकता है, ऐसा राजा ने माया को जीत लिया है, किसी हद तक तो जीत लिया है। तो एक अच्छा नायक ऐसा होना चाहिए जो एक भय की वातावरण स्थिति में भी निर्भय होकर खड़े। उस राजा को देखकर बाकी सभी लोग जो है उनको भरोसा आ जाएगा कि वो भी अभी युद्ध कर सकते हैं। राजा को अपने अंदर की जो दुर्बलता है उससे छुटकारा पाने की शक्ति उनमें होनी चाहिए। अगर स्थायी पर कम वाइब्रेशन की स्थिति में अगर उनमें ये शक्ति नहीं है, तो साधना करके उनकी शरीर के स्पंदन को बढ़ाकर वो उस स्थायी तक उनको जाना चाहिए जहां पर उनमें कोई दुर्बलता नहीं है। ये अपने बातों से सैनिकों, प्रजा के साथ उनको मोटिवेट करना, उनको प्रेरणा देना एक राजा को आना चाहिए, वरना कोई राजा का बात नहीं सुनेगा। राजा को अपने आप के ऊपर विश्वास होना चाहिए, दूसरे के ऊपर राजा का प्रभाव होना चाहिए, अच्छा प्रभाव होना चाहिए। राजा का देवी देवताओं के साथ एक उपासना में एक संबंध होना चाहिए, ताकि कभी राज्य के ऊपर कुछ विपत्ति आ जाए, वो प्रकृति का विपत्ति होगा, वो एक शत्रु का विपत्ति होगा, तब राजा अपनी क्षमता के अलावा देवी देवता का कृपा भी पाकर अपने प्रजा का रक्षा कर सकता है। राज्य को सुभिक्षित रखना, राज्य में धन बढ़ाना, एक अच्छा वातावरण राज्य में लेके आना, सही चीजों पे अपना ध्यान लगाना, भटक नहीं जाना चाहिए राजा को। जब वो सही चीजों पे अपना ध्यान लगाता है तो वो और इनके राज में जो लोग हैं सभी खुशहाल रहते हैं। तो ये सब क्षमता राजा में होना चाहिए। इसके साथ धैर्य, साहस, शारीरिक बल भी होना चाहिए।
मानसिक संतुलित होना चाहिए राजा को। तो ये सब एक अच्छे नायक के लक्षण होते हैं और ये तभी आते हैं जब ये हमारे शरीर में सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो सही तरीके से काम करते हैं, सही तरीके से हमारे शरीर के अंदर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग होता है और वो सब इंफॉर्मेशन जाता है हाइपोथैलेमस और थैलेमस को जाता है इंफॉर्मेशन। थैलेमस ऊपर की तरफ भी जाती है तो ऊपर का ब्रेन सही तरीके से काम करता है। तो हमारे शरीर में जो राइट और लेफ्ट साइड, हमारे शरीर की लेफ्ट साइड होती है हमारे मून की शक्ति या चंद्रमा की शक्ति, हमारे शरीर के राइट साइड होती है सूरज की शक्ति। ये दोनों में बैलेंस होती है। जब सूरज और चंद्रा के जो शक्ति हमारे अंदर बैलेंस होती है तो आदमी पूर्ण रूप से एक अच्छा राजा बनता है। ये सब प्राप्ति करने के लिए ही राजा भद्रकाली माँ का उपासना करते थे। भद्रकाली माँ ये सब देती है और जब भद्रकाली माँ आपकी जिंदगी में आती है तो आपकी थैलेमस वाइब्रेट हो जाती है जैसे मेरी हुई थी। तो भद्रकाली माँ मुझे दिखी थी बहुत बार जब मेरा थैलेमस वाइब्रेट हुआ था और तब मुझे मालूम हुआ कि थैलेमस वाइब्रेट होने के बाद हम जन्म जन्म की जो दुख है उसमें से कैसे बाहर आ जाते हैं, कुछ ही दिनों में बाहर आ जाते हैं उसमें से। वो कैसा होता है मैं भी समझाती हूँ। उससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था अहम अस्मि। ये एक आध्यात्मिक स्थिति होता है, इसको इंग्लिश में आई एम आई एग्जिस्ट कहते हैं। और ये आध्यात्मिक स्थिति में जब हम पहुंचते हैं तो हमारे मन के अंदर ये एक वाक्य आता है, महावाक्य जैसा कि अहम अस्मि, इंग्लिश में आई एम आई एग्जिस्ट। अगर हिंदी में इसको कन्वर्ट करना चाहिए तो इसका मतलब मैं हूँ। ये वाक्य महावाक्य हमारे दिमाग में आता है। एक आध्यात्मिक स्थिति पहुंचने के बाद ही हमारे सर के अंदर हमें ये वाक्य सुनाई देता है। ये वाक्य कब सुनाई देता है, कैसे सुनाई देता है, मैंने उसके ऊपर पहले एक वीडियो बनाया था, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वो वीडियो देख लीजिए। तो ये आध्यात्मिक स्थिति जब हम पहुंचते हैं, जब हमारी चेतना स्थिति, हमारे दिमाग में जो थर्ड वेंट्रिकल है, यहाँ पे आप लाल रंग दिख रहा है, ये दिमाग का चित्र है, उसमें जो लाल रंग दिख रहा है आपको, ये थर्ड वेंट्रिकल है। जब हमारी चेतना स्थिति यहाँ पर पहुंचती है तो हम ये अहम अस्मि की स्थिति हम अनुभव में लेके आते हैं। लेकिन यहाँ पे जो थैलेमस आपको दिख रहा है, इसमें 3 भाग, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस, ये तीनों मिलाकर यहाँ पे आपको लाल रंग नजर आ रहा है। इसके इर्द गिर्द ये तीनों रहते हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस। और इसके जो दीवार है, जो लाल रंग के दीवार है, ये थैलेमस, हाइपोथैलेमस और एपिथैलेमस है। तो जब हमारे शरीर में ये स्थिति आती है तो हमारी चेतना स्थिति यहाँ से काम करती है। तो जब तक हमारा थैलेमस बहुत अच्छी तरह से एक्टिवेट हो जाता है, उससे पहले हम अहम अस्मि स्थिति में पहुंचते हैं। यहाँ पर आपको हमारा आज्ञा चक्र दिख रहा है, सबसे नीचे आपको एक आंख जैसा दिख रहा है, वो हमारा ये तीसरा अंग है। उसके ऊपर आपको एक चक्र नजर आ रहा है, वो है मनस चक्र। मैंने एक एरो भी लगाया यहाँ पर। सो ये मनस क्या होता है? मनस हमारी जो सोचने का, जो अलग अलग भावना हमारे अंदर उत्पत्ति होती है, वो सब मनस से आती है। हमारे अनेक कोशिका हैं, बीच में जो ओमकार आपको नजर आ रहा है वो आपकी जीवात्मा है, वो यहाँ पर है, रहता है। उसके बाद आपको आता है आनंदमय कोश। हमारे आध्यात्मिक प्रक्रिया में
हम कुछ आनंद स्थिति महसूस करते हैं, वो आते हैं आनंदमय कोश से। उसके बाद विज्ञानमय कोश, हमारे सोचने की जो अलग अलग सोच विचारधारा होती है, वो सब आते हैं विज्ञानमय कोश से। और इसी में थोड़ा ऊपरी स्थाई पर ये विश्व की जो दिमाग है, यूनिवर्सल माइंड से कनेक्शन हमें रहता है, और बहुत सारे ज्ञान की चीज हमारे दिमाग के अंदर यही से आते हैं, डाउनलोड्स जो कहते हैं। उसके बाद आता है मनोमय कोश। सो हमारे पूरी भावना जो है, इमोशंस जो है, ये इमोशंस सब मनोमय कोश से आते हैं, और यही हमारा मनस है। तो मनस आप देखेंगे तो ज्यादातर चित्रों में ये पानी जैसा आपको दिखेगा, क्योंकि हमारा मनस जल तत्व होता है। जल तत्व हमारा स्वादिष्टान चक्र में रहता है, और यही जल तत्व हमारा थैलामस में भी रहता है। थैलामस भी जल तत्व है, और ये जो स्वादिष्टान चक्र आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, इसका और थैलामस के साथ लिंक होता है। दोनों भी जल तत्व होते हैं। तो आध्यात्मिक प्रक्रिया में एक तरह तो हम अपने स्वादिष्टान चक्र के ऊपर साधना करके हम अपने कई जन्मों का जो दर्द है, या कई जन्मों का जो हमारे भावनाएं हैं, जो कम स्थायी के भावनाएं हैं, उसको हम अच्छे रूप में बदल कर, ज्ञान के रूप में बदल कर, उसका ट्रांसमिटेशन कर कर हम अपने आप को स्वस्थता की ओर ले जा सकते हैं। या हम ऊपरी स्थाई से, थैलामस के स्थाई से हम उपासना करके, साधना करके भद्रकाली माँ का, वहां से हम नीचे के जल तत्व को साफ कर सकते हैं। तो हमारे अंदर की जो जल तत्व है, वो हमारे अंदर की जो सृजनात्मकता है, बात करने की क्षमता है, अपने साथ, अपने संगत में हम खुश रहते हैं, अकेले भी खुश रह सकते हैं हम, वो सामर्थ्य आता है जब हमारी जल तत्व साफ रहता है। हमारे ऊपर हमारी कॉन्फिडेंस जो है, हमारे ऊपर हमारा जो भरोसा, आत्मस्थैर्य जो कहते हैं, वो सब आता है हमारे स्वादिष्टान चक्र से। और जब यहाँ पर ये चक्र पूरी तरह से साफ होकर खुल जाता है, दल जो है वो खुल जाते हैं, तो आदमी अपने असली तत्व को पहचान लेता है, और उसमें सहज रूप से एक अच्छा नायक का लक्षण उसमें आ जाती है। तो ये मनस हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, और आध्यात्मिक प्रक्रिया में सबकॉन्शियस माइंड खुल जाता है। इसीलिए हमको बहुत सारे ऐसे सपने आते हैं जहां पर हम जल को देखते हैं, और सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर हमारे बाहर जब हम कुछ अच्छे दिनों, पर्व दिनों पर हम जाकर नदी स्नान करते हैं, समुद्र स्नान करते हैं पौर्णमी के दिन, ये सब का प्रभाव हमारे स्वादिष्टान चक्र के जल तत्व पे रहता है। और जब हमारी सबकॉन्शियस माइंड हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में खुल जाती है, तो पहली बात तो ये होता है कि बहुत सारे दबी हुई भावनाएं बाहर आने लगते हैं। इस दौरान आदमी बहुत ही ज्यादा दुखित रहता है, पीड़ित रहता है, बहुत रोता है, और इसी दौरान स्वस्थता भी हो रही है साथ साथ में। तो यहाँ पे थैलामस का एक बहुत मुख्य रूप का पात्र रहता है। यहाँ पर जब हम नींद में जा रहे हैं, थोड़ा समय के बाद, सोने के थोड़ा समय के बाद हम रेम स्लीप में जाते हैं, यहाँ पर सपने शुरू हो जाते हैं। इसलिए जो आध्यात्मिक प्रक्रिया से आदमी गुजर रहा है, तो वो ज्यादा सपने देखते हैं, और ये सपने शुरू होने से पहले हमारे सर के अंदर एक छोटा छोटा विस्फोट होता है। ये कुछ ऐसा बायो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सर में जो इलेक्ट्रिसिटी रहती है, उसका छोटा छोटा विस्फोट होता है। जब ये विस्फोट हमारे अंदर होता है, तो उसके उपरांत हमको
सपने शुरू हो जाते हैं हमारे सर में, और ये विस्फोट शुरू होता है थैलेमस से। तो यहाँ पे आपको समझना चाहिए कि थैलेमस बायो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को रिलीज करके हमारे अंदर सपने पढ़ाता है आध्यात्मिक प्रक्रिया में। ये क्यों ऐसा करता है? क्योंकि जब हमारे अंदर सपने बढ़ जाते हैं, हमारे कर्म ऋण से हम बहुत जल्दी बाहर निकल जाते हैं। कोई भी चीज आपके जिंदगी में हो रही है, जब आप जागृत है या आपके सपने में हो रहे हैं, ये दोनों एक जैसे ही है। वहां भी कर्म का आपको, वहां पे भी आपको विमुक्ति मिल रही है, और जो भी काम अभी आप जागरूक समय में कर रहे हैं, वहां भी आपको कर्म से विमुक्ति मिल रही है आध्यात्मिक प्रक्रिया में। अगर किसी को आपने पैसे उधार दिया है, वो आदमी वापस आके आपको पैसे नहीं दे रहा है, अभी वो पैसे लेने के लिए शायद आपको एक और जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन नींद में जब आप सपने में हैं, तो वो आदमी आके आपको ऋण चुका देता है। जब वो नींद में आके आपको पैसा दे रहा है, इसका मतलब है कि ऋण वो उसने चुका दिया है। तो अभी फिर वो कर्म आपके ऊपर नहीं है कि आपको और एक जिंदगी फिर लेकर वो पैसे वापस लेने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो नींद में ही खत्म हो गया है वो कर्म का ऋण। तो इसीलिए कर्म का ऋण चुकाने के लिए बहुत सारे सपने आने लगते हैं। इन सपनों में हम अपने आप को भी जान पाते हैं। और जो लोग बहुत सालों से पीड़ित हैं, बहुत ही सालों से बहुत ही बुरी तरह से पीड़ित है शारीरिक और मानसिक रूप से, जब इनमें आध्यात्मिक जागरण होता है और जब इनके नींद में ये स्लीप स्पिंडल्स बहुत ज्यादा होते हैं, ये थैलेमस के एक्टिविटी की वजह से बहुत जल्दी ये स्वस्थता के ओर जाते हैं। और जब हम नींद में सपने देखने की अवस्था में हैं, वो स्वप्न स्थिति में हम थीटा वेव्स हमारे ब्रेन में उनका उत्पन्न हो रहा है। तो थीटा वेव्स हमको हमारे अंदर दबी हुई सब चीजों को बाहर निकालता है और हमें स्वस्थता की ओर लेके जाता है। इसलिए आध्यात्मिक प्रक्रिया एक स्वस्थता देने वाली प्रक्रिया होती है। तो हम जिंदगी कैसे जीते हैं? दुखित होके जीते हैं, भ्रमित होके जीते हैं, या अपने आप को पीड़ित समझकर जीते हैं? हम बाहर से आए हुए इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस करते हैं? हम बाहर लोगों को ठीक से समझ रहे हैं, या क्या हम बाहर के लोगों को ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं, परिस्थिति को ठीक से हम समझ नहीं पा रहे हैं? ये सब अगर सही नहीं है तो हम बहुत ही ज्यादा सफर हो जाएंगे। अगर कोई हमारा सामने हमारे दोस्त बनकर हमारे पीठ पीछे हमारे ऊपर वार करने को देख रहा है, अगर आपका थैलेमस ठीक से काम नहीं करेगा तो ये सब हम नहीं पहचान पाएंगे। तो हमारा थैलेमस ठीक काम करने की वजह से ये होता है कि हम स्वस्थता की ओर जाते हैं, और उसके बाद हमको सही और गलत का इस बीच में का फर्क जो है वो पहचान लेते हैं। तो इसके बाद कोई आपके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए, हमारे दो ब्रेन्स हैं, राइट और लेफ्ट। इन दोनों के बीच में जब ज्यादा कनेक्शंस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब थैलेमस के अंदर बहुत सारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी बहता है, तो दोनों थैलेमस के बीच में जो कनेक्शन है, इंटरथैलेमिक एडिक्शन, वो उसमें से भी बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ थैलेमस करते हैं। दोनों ब्रेन्स के बीच में कम्युनिकेशन बढ़ जाता है, और जितना ज्यादा नर्वस एक्टिविटी बढ़ जाता है, जितना ज्यादा हमारा ब्रेन सेंटर्स खुल जाते हैं, उसके अंदर प्राण का बहाव बढ़ता है, उतना हम स्वस्थता के ओर जाते हैं और जन्म जन्म के
कर्म से हम विमुक्ति पाते हैं। तो थैलेमस एक्टिवेट होने के बाद हमारे शरीर में ब्रेन प्रोसेसिंग और अच्छा कैसा होता है मैं अभी बताती हूँ। यहाँ पे देखिए दिमाग है ऊपर, वहाँ पे थैलेमस है और थैलेमस का कनेक्शन ट्राइजेमिनल नर्व के साथ है, जो हमारे शरीर में आके ऐसे 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 उसके ब्रांचेस है ऐसे जा रहा है। यहाँ पे देखिए ये ट्राइजेमिनल नर्व है। तो यहाँ पे आपको एक बात मालूम होना चाहिए आपको कि हमारे शरीर में पेन प्रोसेसिंग कहाँ होता है। पेन प्रोसेसिंग ज्यादा इस भाग में होता है, इस भाग में होता है। यहाँ पे हमारे तालु चक्र रहता है। यहाँ पे देखिए तालु चक्र बिल्कुल हमारे मुंह में एक छोटा सा जीभ जैसा लटकता है, उसके पीछे आपको रीढ़ के हड्डी के अंदर तालु चक्र रहता है। तालु चक्र हमारे अनेक भावनाएं हमें अनुभव में लेके आने की जो क्षमता है वो तालु चक्र में जो अष्टमात्रिका है वहां से आते हैं। अगर आपको काम वासना महसूस होता है या आपको ईर्ष्या महसूस होती है, क्रोध महसूस होता है, भय महसूस होता है, अच्छे भावना आपको महसूस आप कर सकते हैं, ये सब क्षमता हमें हमारे अंदर अष्टमात्रिका के वजह से आती है और वो सब रहते हैं तालु चक्र के अंदर। उसके अलावा आपके शरीर में यहाँ पे देखिए ट्राइजेमिनल नर्व, ये ट्राइजेमिनल नर्व थैलेमस के साथ लिंक रहता है। उसको एक ऐसा आता है, दोनों साइड से आता है ट्राइजेमिनल नर्व, लेकिन कनेक्ट नहीं होता है, बस ऐसे मैंडिबुलर नर्व आता है, पूरे दांतों के अंदर उसके नर्व एंडिंग्स जाते हैं। ऊपर से मैक्सिलरी नर्व आता है, फिर ऊपर के दांतों के अंदर उसका कनेक्शन जाता है, ठीक है। फिर ऐसे एक आता है, लेकिन यहाँ ऐसे रुक जाता है, फिर ऐसे एक ऑप्थाल्मिक इसके ऊपर जाता है और मिलता नहीं है। राइट और लेफ्ट ऐसे आते हैं लेकिन मिलते नहीं है, ऐसे रुक जाते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि तालु चक्र है जहां पर आप हमारे इमोशंस हमें महसूस करने की क्षमता वहीं से आती है। हमारे दांतों के अंदर हमारे दर्द छिपा रहता है, बहुत जन्मों का जो दर्द है वो कहाँ रहता है, हमारे दांतों के अंदर दबी रहती है वो दर्द, क्योंकि हमारे मुंह के अंदर बहुत सारा एम्प्टी स्पेस है, तो उसके से अंदर से ऐसे नर्व्स ऊपर की तरफ नहीं जा पाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, पेन प्रोसेसिंग ठीक से नहीं हो रहा है, क्योंकि पहले तो यहाँ पर मुंह है, बहुत सारा एम्प्टी स्पेस मुंह के अंदर है, तो उसके वजह से पेन का प्रोसेसिंग सही नहीं होता है। जीभ अलग है, दांत अलग है, फिर ट्राइजेमिनल आकर ऐसा ऐसे रुक रहा है, वो ये मिलता नहीं है। तो इसके वजह से क्या है, पेन प्रोसेसिंग ठीक से नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेशन ठीक से नहीं बह रहा है। क्योंकि ये सब नहीं बह रहा है, हम ज्यादा दर्द में रह जाते हैं। तो मैंने कहा कि दांतों का और दर्द का रिश्ता रहता है, इसलिए आप देखेंगे कि बच्चे अपने दांतों को हिलाते, नींद में ऐसे ग्राइंडिंग करते हैं दांतों को, या चैटरिंग करते हैं दांतों को, क्योंकि जब वो भय में रहते हैं तो वो दांत ऐसे खटखटाने लगते हैं। उसके अलावा कई लोग जो बहुत सारे दर्द सह चुके हैं, वो अपने दांतों को ऐसे क्लेंच, जैसे कि ऐसे जोर से ऐसे अंदर पकड़ लेते हैं नीचे जॉ और ऊपर जॉ को, और वो लोगों को मालूम भी नहीं कि वो कर रहे हैं। डेंटल इश्यूज, जॉ इश्यूज, इन सब का हमारे मनोमय कोश के साथ संबंध रहता है। इसीलिए जब मनोमय कोश साफ हो रहा है तो बहुत सारे लोगों को ऐसे भी सपने आते हैं कि दांत गिर रहे हैं, टूट के गिर रहे हैं या बिखर रहे हैं। ये तब भी आता है जब हम हमारे गुरु से शक्तिपात लेते हैं। तो जब हमारे अंदर थैलेमस एक्टिवेट हो जाता है तो ट्राइजेमिनल नर्व में बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी बहता है। तो यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि ज्यादातर ब्रेन प्रोसेसिंग इस जगह में होती है,
लेकिन जब हम आध्यात्मिक रूप से हम बदले नहीं हुए हैं, तो ठीक से प्रोसेसिंग नहीं होती है। इसलिए हम अपने दुःख से बाहर निकल कर आने की जो हमारे अंदर क्षमता रहती है, वो कम रहती है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, थैलेमस एक्टिवेट हो गया। जब थैलेमस एक्टिवेट हो गया है, तो ये ट्राइजेमिनल नर्व से अच्छा ये बायोइलेक्ट्रिकल एनर्जी इसमें बह रहा है। तो अभी आके ये नर्व्स ऐसे आके यहाँ पर रुके हैं ना, तभी क्या होता है, सोचिए ऐसा कुछ है, तो ये ऐसा इलेक्ट्रिसिटी इसमें यहाँ तक आकर रुक रहा है। लेकिन इतना इलेक्ट्रिसिटी दोनों नर्व्स में है कि दोनों के बीच की जो एरिया है, ये एरिया जो है, इसमें एक ऐसे एक वॉर्टेक्स जैसा एक घूमने लगेगा, इलेक्ट्रिकल वॉर्टेक्स जैसा घूमने लगेगा इस एरिया में। और जब ये घूमता है तो इस नर्व से लेके इस नर्व तक, इस वॉर्टेक्स के बीच में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो। अब ये दोनों नर्व्स कनेक्ट हो जाते हैं, एक शक्ति के क्षेत्र यहाँ पे घूम रहा है, उसके अंदर से कनेक्ट हो जाते हैं। यहाँ पे जो नर्व्स ऐसे आ रहे हैं, नीचे एक वॉर्टेक्स ऐसा घूमता है यहाँ पर। तो यहाँ पे जो नर्व्स ऐसे आ रहे हैं, इसके बीच में एक इलेक्ट्रिकल ब्रिज जैसा बन जाता है, यहाँ पे बन जाता है। तो ये चेहरे में जो नर्व्स है, एक दूसरे के साथ अब वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, क्योंकि इतना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बह रहा है इनमें कि इनमें जो दूरी है वो एक वॉर्टेक्स, या आप कह सकते हैं कि एक शक्ति का एक क्षेत्र बन रहा है। उस शक्ति का क्षेत्र से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। उसके अलावा नीचे के दांतों के से ऊपर के दांतों की तरफ इलेक्ट्रिसिटी बहती है, ऊपर के दांतों से नीचे की तरफ इलेक्ट्रिसिटी बहती है, पूरे दांत इलेक्ट्रिकल हो जाते हैं। सबसे ज्यादा कैनाइन टीथ, ये 4 दांत जो है, इतना इलेक्ट्रिसिटी बहता है ये 4 दांतों से। जब आप 4 दांत पास लेके आते हैं तो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी ऊपर नीचे घूमती है। जीभ पूरा इलेक्ट्रिकल हो जाती है। तो पूरा ये चेहरा जो है, सब इलेक्ट्रिसिटी दौड़ रही है। और जब जीभ आप अपने ऊपर इस यहाँ पर रखेंगे ना, तो उससे ऊपर की तरफ भी इलेक्ट्रिसिटी जा रही है। और यहाँ ऊपर एक चक्र घूमता है मुंह के अंदर ऐसा लगता है कि पूरा स्वीट टेस्ट आ गया है। ये सब होता है जब ट्राइजेमिनल नर्व एक्टिवेट हो जाता है। एक अच्छी सी स्वाद, मीठी स्वाद आपको मुंह में महसूस होती है। ये ऐसी स्वाद है जो आपको अपनी जिंदगी की मिठास, जब हम कहते हैं कि जिंदगी का मिठास, वो क्या मिठास है, आपको सही में अनुभव आ रहा है, क्योंकि आपके मिठास का, जिंदगी का मिठास का स्वादिष्टान चक्र के साथ संबंध होता है। जब वो स्वादिष्टान चक्र खुल जाता है, उसमें स्वस्थता आती है, तो आपकी मुंह के अंदर मिठास बढ़ जाती है। तो ये पूरे जो इलेक्ट्रिकल सेंसेशंस हो रहे हैं, इसके अलावा आपके शरीर के कहीं कहीं हिस्सों में थोड़ा थोड़ा जलन भी महसूस होता है स्किन के ऊपर। जब ऐसा होता है तो आपकी पूरी अंदर की जो नेगेटिविटी है वो पूरी निकल जाती है। और जो खाली जगह है मुंह के अंदर, ये खालीपन के वजह से पहले स्वस्थता होना मुश्किल था, अब ये खालीपन पूरा भर गया है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के वजह से। इसी वजह से आप बहुत ही जल्दी स्वस्थता में आ जाएंगे। आपके बहुत ही जन्मों का जो दर्द है, दुख है, वो कुछ रोज में निकल जाएगा। जितना ये इलेक्ट्रिसिटी बहता है, ये सब इस एरिया में, वो पूरा दर्द को निकाल देता है। ऐसे आप बाहर आ जाएंगे दर्द से। और उसके बाद कोई भी चीज आपको ज्यादा दुख या दर्द नहीं देती है। आपके बातों में एक शक्ति आ जाती है और आप ऐसे बातें बोल देते हैं कि आप
चौंक जाते हैं कि मैंने ऐसा क्या कह दिया, ऐसा मैंने क्यों कहा। जैसे कि आप ऐसे बोल देंगे कि ये मेरा आखिरी जन्म है, या कुछ ऊपरी ज्ञान की कुछ वाक्य आप बोल देंगे, या आप भविष्य के बारे में कुछ ऐसे बोल देंगे और सही में वो सही होगा। क्योंकि जब आपका थैलेमस एक्टिवेट होता है तो आप अपनी अंदर की ऊपरी ज्ञान स्थिति से बात कर रहे हैं, और आपको यहाँ पर अपने खुद का दुख निकल जाने की वजह से अभी आप में एक अच्छे नायक के लक्षण आ जाते हैं और आप काम करना चाहते हैं। जब तक आप इस स्थिति पर पहुंचते हैं तो आपको एक कुछ मिशन होता है, भूमि पर कुछ काम करना है आपको। वो मिशन क्या है आपको समझ में आ जाएगा। तो आपके अंदर जो दुर्बलता है, जो आपके गुस्सा है या द्वेष भाव है या अहंकार है, वो सब यहाँ पर ट्रांसमिट हो रहा है, उसका रूप बदल रहा है। रूप बदल कर आपको जन्म जन्म का एक दर्द से, अहंकार से आपको विमुक्ति मिल रही है। तो यहाँ पर ऐसा होता है कि जब दो थैलेमस, मैंने कहा कि थैलेमस दो भाग में होती है, जब दोनों थैलेमस के बीच में आगे पीछे कनेक्शन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बढ़ जाती है, दोनों एक साथ ज्यादा मिलकर काम करते हैं, तो आपके सर के अंदर ऐसा कुछ ऐसा दबने जैसा एक अनुभव होगा और आपको लगेगा कि यहाँ से कुछ ऐसा एक रॉड जैसा बाहर आ रहा है, जैसे कि दूसरे पिक्चर में है, ऐसा कुछ ऐसा बाहर आ रहा है यहाँ से। तो ये आपके अंदर की थैलेमस एक जैसा काम करने की वजह से उसकी जो शक्ति है, यहाँ पे शिवरंध्र होता है, इसी जगह से वो बाहर कुछ ऐसे स्टिक जैसा बाहर आ रहा है, आपको ऐसा महसूस होता है और ये कनेक्शन जाता है ऊपर की तरफ। इसीलिए आप बड़ी बड़ी बातें कह सकते हैं, या ये अहंकार से आते नहीं है, ये बातें ज्ञान के बातें आप कह पाते हैं। और इस दशा में अगर कोई भी आपको गुस्सा देने वाले कुछ बात कहते हैं या आपको अटैक करते हैं या कुछ भी है ऐसा, आपको एकदम से गुस्सा आता है, तो वो गुस्सा आपके पेट में गुस्से जैसा नहीं रहता है, एक क्षण में वो गुस्सा ऊपर की तरफ निकल जाता है। यहाँ पर उसका रूप बदल जाता है, ज्ञान के रूप में बदल जाता है। तो जब तक आप यहाँ पर आते हैं, आपके अंदर गुस्सा वो रहता नहीं है, गुस्सा गुस्सा के रूप में नहीं रहता है, वो कुछ क्षणों में आप प्रोसेस कर देते हैं, उसको ज्ञान के रूप में बदल देते हैं, या क्षमा के रूप में बदलते हैं आप उसका रूप बदल जाता है। क्यों बदल जाता है? क्योंकि आप इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अच्छा कर रहा है आपका शरीर, ये थैलेमस अच्छा एक्टिवेट होने की वजह से होता है। इसलिए कोई राजा को कोई क्रोधित करता है, वो क्रोध में अगर कुछ काम करेगा तो वो अज्ञान के काम करेगा। तो कोई राजा को क्रोधित करने की नीयत से कुछ बोलता है, राजा अपने आप को संभालते हैं, गुस्से में बह नहीं जाते हैं, उनके ऊपर गुस्सा चिपकता नहीं है, वो गिर जाता है या उसका रूप बदल जाता है। तो राजा अपने आप को काबू पाकर सही तरीके से क्या जवाब दे वही जवाब देते हैं। ये सब नायक के एक अच्छे लक्षण होते हैं। उसके अलावा ऑरिक फील्ड व्यान वायु हमारे हार्ट में उसका स्थान रहता है। जब वो ऐसा अच्छी तरह से बहने लगता है, हमारा जब स्वस्थता हो जाती है, उसके बाद ये ऑरिक फील्ड बहुत तेज से बहती है, और जब ये अच्छी बहती है तो ये हमारा रक्षण कवच होता है। मैंने इसके ऊपर पहले एक वीडियो बनाया था, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप ये वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आएगा कि ऑरिक फील्ड क्या होती है। जब हमारे अंदर हार्ट का एनर्जी बढ़ जाता है तो हम यहाँ पर एक साक्षी मंत्र बनकर अपने भावनाओं को, बाहर की माया को देख पाते हैं। जब हम स्थिति पर पहुंचते हैं
तो माया का प्रकोप हमारे ऊपर काम नहीं करता है। हम देख लेते हैं कि ये माया है, अपने आप को संभल सकते हैं और बिना कुछ ऐसे उलझन में पड़े या बिना कुछ और दर्द दिल पर ले लेना या क्रोधित होकर कुछ गलत काम कर देना, ऐसा कुछ हम नहीं करते हैं। तो माँ भद्रकाली की उपासना आदमी में एक धैर्य, स्थैर्य, एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी देती है आदमी को। ये आदमी के हाथ में सत्ता रहता है लेकिन उसका दुरुपयोग नहीं करता है। और अगर ये आदमी ने स्थायी पर गलत रास्ते या गलत मार्ग से दूर रहकर और मुक्ति के लिए काम करेंगे, साधना करेंगे, तो और ऊपर जाएंगे। लेकिन ऐसे कुछ लोग हैं जो प्रलोभित होकर पैसे के लिए या नाम शौहरत के लिए गलत काम भी कर देते हैं। जब ऐसे करते हैं तो ये सब जो साधना का फल है वो खो लेते हैं और फिर निचली स्थाई पर आ जाते हैं। लेकिन जब हम स्थाई पर भी भद्रकाली माँ का उपासना करते हैं तो माँ हमें उसी स्थाई पर रखती है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी। तो माँ का हमारा आध्यात्मिक रूप से हमारा जो स्वस्थता होती है, बहुत ही गहरा संबंध होता है हमारे शरीर के अंदर जल तत्व जो है उसके साथ, और माँ भद्रकाली का जल तत्व के संबंध होता है। इसलिए जब हम मनोमय कोश की जो दर्द, क्रोध, अलग अलग भावना से हम गुजर रहे हैं, तो माँ भद्रकाली हमारी यहाँ सहायता करती है और हमें स्वस्थता की ओर ले जाती है, क्योंकि ये हमारी तलामस एक्टिवेट करती है। नमस्ते।